वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रणकेश और आज मैं आपको 26, 27, 28 एंड 29 के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो करंट अफेयर 4 दिन के हैं, ठीक है, और ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती एंड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां आते ही है। ठीक है, ये करंट अफेयर का सेशन आप समझ लीजिए। ये करंट अफेयर में मैं लेटेस्ट करंट अफेयर लेता हूँ, उसके साथ विजुअल इफेक्ट रहते हैं, फिर उसके बाद उस रिलेटेड स्टैटिक रहता है पूरे डिटेल में, फिर उसके बाद उस टॉपिक रिलेटेड 2022 में जितने भी न्यूज आए होंगे वो भी मैं कवर करता हूँ। मतलब होलसेल प्रोग्राम आपको एक ही इसमें मिल रहा है और उसके बाद आपको वीकली, है ना, आपको वीकली भी मिलने वाला है, वीकली करंट अफेयर भी मिलने वाला है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे केसीसी स्टडी सर्कल टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। केसीसी स्टडी सर्कल डाल देना, आपको मिल जाएगा। देखते हैं, चलते हैं आगे का। नेक्स्ट स्लाइड, आज का थॉट ऑफ द डे, टुडेज थॉट ऑफ द डे। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। क्या बात है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो करना चाहते हो, बनना चाहते हो, अगर आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाते होंगे, नहीं तू सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा, नहीं तू गलत कर रहा, नहीं तू नहीं कर सकता, बस शांत सुनना है उनकी बातें, कुछ भी नहीं बोलना है, वक्त बताएगा उनको खुद झुकाएगा, चुप कराएगा। तो गाइस बने रहो, डटे रहो और जम के पढ़ाई करो, जम के जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, शिद्दत से करो, दिल से करो, डिटर्मिनेशन से करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको विनंती है, रिक्वेस्ट है, जो भी सेशन देखता है प्लीज उन्हें लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाल बटन को दबाना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है। आपको फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज रीअपॉइंटेड संदीप बख्शी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 3 years? किस बैंक ने अभी रिसेंटली संदीप बख्शी को क्या किया है? एमडी एंड सीईओ बनाया है। किस बैंक ने बनाया गाइस? द आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक ने। तो ये है संदीप बख्शी जी और यही क्या बने हैं? 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ बने हैं आईसीआईसीआई बैंक के, है ना। तो यहां देखो आईसीआईसीआई बैंक की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म है, पूछ लेता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। फाउंडेशन हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड एमडी एंड सीईओ अगेन बने हैं संदीप बख्शी जी और टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, अभी देखो आईसीआईसीआई बैंक 2021 और 22 में न्यूज में था तो न्यूज देख लेते हैं, है ना। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया स्मार्ट वायर। ये ऑनलाइन सॉल्यूशन है किनके लिए? इनवर्स रेमिटेंस वालों के लिए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक एंड एनएमडीएफसी इन्होंने एग्रीमेंट किया है, इसलिए वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव दिया है एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को और एक्सिस बैंक को। अब वो लोग क्या करने वाले हैं? फाइनेंस ऑफर करने वाले हैं, इसलिए इंटरनेशनल परचेसेस के ऊपर। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव दिया है। आगे देखो न्यूज, आईसीआईसीआई बैंक ने कैंपस पावर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है स्टूडेंट इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप किया है जेट्स मनी के साथ और ये दोनों मिलके कार्डलेस ईएमआई की फैसिलिटी देने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टैंडर्ड यूके के साथ पार्टनरशिप किया है
क्यों? इंडिया एंड यूके में जितने भी बिजनेस होने वाले वो इजी करने के लिए। तो इंडिया एंड यूके में बिजनेस जो होने वाले उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने स्टैंडर्ड यूके के साथ पार्टनरशिप किया, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे देखो, आईसीआईसीआई बैंक ने ओपन फॉर ऑल एक डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने गिफ्ट सेज के साथ ज्वाइन हुआ है और ये लोग क्या करने वाले, ग्लोबल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने वाले। तो गिफ्ट सेज के साथ किस बैंक ने ज्वाइन किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। और ये लोग क्या करने वाले, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाले, ठीक है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी, हाँ, इन्हें ये क्या है, एमडीएनसीए बने, इन्हें 2020-21 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है ट्रेड एमर्ज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आईसीआईसीआई बैंक इसने एसईओ को पछाड़ के ये 5th स्पॉट में आया है एमकैप में, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को अप्रूव दिया कि आप संदीप बख्शी जी को एमडी एंड सीईओ बनाओ। नेक्स्ट देखो, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये क्या किया है, इन्होंने ये तीनों मिलके इंडिया का फर्स्ट स्वैप्शन डील ओपन किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंटर्स इंडिया फर्स्ट स्वैप्शन डील। नेक्स्ट देखो, आईसीआईसीआई बैंक ने एचपीसीएल के साथ टाइप किया है, पार्टनरशिप किया है और ये दोनों मिलके आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर सेवर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने सलूट डॉक्टर्स नाम का एक बैंकिंग सॉल्यूशन है ना लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या लॉन्च किया, सलूट डॉक्टर्स किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखो, आईसीआईसीआई बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है किन लोगों के लिए? कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए। उसका नाम है आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। ऐसा नहीं पूछेगा ऐसा, स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स, ये एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन है कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए। ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है। तो ये थे गाइस टॉपिक, स्टैटिक एंड करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आगे और मजा आएगा। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा कर लीजिए, काम का है, सब्सक्राइब करने को आपको पैसे नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे देखो, इन अक्टूबर 2022 इसरोज हेवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सच एज LVM-3 और GSLV Mark 3 successfully placed OneWeb's dash Generation 1 broadband communication satellite into the low Earth orbit। क्या बोलना चाहता है? अक्टूबर 2022 ने इसरो के सबसे भारी रॉकेट, उसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 या GSLV Mark 3, नवंबर में कितने जनरेशन 1 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो कितने किया है गाइस? लो अर्थ ऑर्बिट में कितने जनरेशन 1 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा है? तो कितने भेजा है? 36 भेजा। ये देखो, इसरो ने हेवीएस्ट रॉकेट LVM-3 M2 सक्सेसफुली प्लेस किया है, वहां 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को भेजा है लो अर्थ ऑर्बिट में। इंपॉर्टेंट है, याद देखो गाइस, इसरो की बात आई है, तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। तो इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। इसके फर्स्ट फाउंडर एंड चेयरमैन है विक्रम साराभाई, है ना। और अभी रिसेंटली करंट चेयरमैन 10वें नंबर के कौन है? एस सोमनाथ। भारत का सबसे पहला सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट और इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा is said to launch a dragonfly
rotorcraft in 2026 and scheduled to reach the Cell crater region on Titan in 2034. Titan is the moon natural satellite of which planet? बहुत जबरदस्त। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा 2026 में ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है और 2034 में टाइटन पर सेल क्रैटर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए निर्धारित है। तो ये जो टाइटन है किस ग्रह का चंद्रमा उपग्रह है? तो किस ग्रह का ये उपग्रह है गाइस? तो ये है सैटर्न का, शनि ग्रह का। तो याद रखना ये जो नासा का मिशन है ड्रैगन फ्लाई है ना, ये लॉन्च होने के लिए तैयार है और ये 2026 में पहुंच जाएगा और इसका शेड्यूल 2026 में होने वाला है चालू और ये सेल क्रैटर रीजन टाइटन में है, ये 2034 में जाने वाला है। टाइटन ये सैटर्न सैटेलाइट्स में, सैटर्न प्लैनेट में, याद रखना, ठीक है। तो याद देखो नासा की बात आई है गाइस, तो नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में, डीआरडीओ का भी हुआ था, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी एंड मोटो है नासा का फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। अभी रिसेंटली 14वें नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के बिल नेल्सन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिद्दत से और पेशेंस से पढ़ेंगे गाइस। ये जो करंट अफेयर है सीरियस लोगों के लिए। करंट अफेयर एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है ना, सालों में लगते हैं, महीनों लगते हैं, रोज लगते हैं, तब जाके करंट अफेयर बनेगा। डिफिकल्ट आता है गाइस करंट अफेयर, तो रोज पढ़ो, वीकली पढ़ो और पढ़ते रहो। ये करंट अफेयर का एक ही सोल्यूशन है, जितना पढ़ोगे उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सनैलिटी हु वॉन द 2022 फॉर्मूला 1 Aramco United States Grand Prix, which was held in Texas, US in October 2022. उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2022 में अमेरिका के टेक्सास में आयोजित 2022 फॉर्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीता था। तो किसने जीता गाइस? तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। इस साल का मैक्सिमम ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन ने गाइस, याद रखना। तो आपको 3% के ही नाम याद रखना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैक्स वर्स्टैपन में यूएस टेक्सास में होने वाली फॉर्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीता है ना। ये जो मैक्स वर्स्टैपन है ये रहते कहाँ है? ये बेल्जियम में रहते हैं और गाड़ी कौन सी चलाती है? रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो यूएस ग्रैंड प्रिक्स हो रहा है ये कहां पे हो रहा था? अमेरिका के ऑस्टिन, टेक्सास एंड यूनाइटेड स्टेट में हो रहा था। तो ये जो है ये जो अब तक के जितने भी फॉर्मूला 1 जीते हैं उसमें से जो नाम है उनका मैक्स वर्स्टैपन, ये इक्वली जीते हैं। उनका नाम है जर्मनी के सेबेस्टियन वेटेल है एंड माइकल सुमाचर्स है। इनका रिकॉर्ड है 13 विन्स इन फॉर्मूला 1 सीजन, याद रखना, ठीक है। यहां देखो फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की बात आई है, तो इस साल में जितने भी फॉर्मूला 1 हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। रिसेंट ग्रैंड प्रिक्स 2022 विनर लिस्ट देखो, ये यहां देखो आपको दिख रहा होगा कि 12 तक, 1 से लेके 12 तक एक ही बंदे का नाम है, मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है, नीदरलैंड में रहते हैं, ठीक है, एक ही बंदे का नाम है। फिर 13 से 14 में नेक्स्ट बंदे का नाम है और 15 से 17 में नेक्स्ट बंदे का नाम है। तो नाम याद रखना है ना, 1 से 12 जिनका नाम है उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। उसके बाद इन्होंने 12 जीते, 2 जीतने वाला नाम क्या उनका? 2 जीतने वाले का उनका नाम है सर्जियो पेरिस एंड 3 जीतने वाले पर्सन का नाम क्या है? उनका नाम है चार्ल्स क्लेकर। तो याद रखना MVSPCC, मैक्स वर्स्टैपन, सर्जियो पेरिस एंड चार्ल्स क्लेकर, ठीक है, याद रखना। तो याद करवा देता हूं कि कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। तो सबसे पहले चीज याद रखना कि ये जो है 14 और 15 है ना, और 16 और 17 इसको याद करना, बाकी को याद नहीं करना, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे कि देखो याद है 13, 14
सिंगापुर, मोनाको किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। रहते कहाँ है? मैक्सिको में रहते हैं। तो याद रखना, मैक्सिको के रहने वाले सर्जियो पेरेज ये मोनाको खाने कहाँ गए? सिंगापुर में गए, है ना। मैक्सिको के रहने वाले सर्जियो पेरेज ये मोनाको खाने कहाँ गए? सिंगापुर गए। तो मोनाको और सिंगापुर जीते कौन? सर्जियो पेरेज जीते हैं। और रहते कहाँ है? मैक्सिको है, मैक्सिकन इंडियन है ना, सॉरी मैक्सिकन नेशनलिटी है इनका, याद रखना, सिंपल। सिंगापुर एंड मोनाको में सिंगापुर एंड मोनाको जीता कौन है? सर्जियो पेरेज जीते हैं। और रहते कहाँ है? वो मैक्सिको में रहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रिया एंड बहरीन ये जीते कौन? चार्ल्स क्लेकलैंड ने जीते हैं। रहते कहाँ है? मोनाको में रहते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रिया एंड बहरीन ये तीनों ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने? चार्ल्स क्लेकलैंड ने जीता है। और बाकी के जितने भी है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं। रहते कहाँ है? नीदरलैंड में जीते। तो देखो, जापानीज, कैनेडियन, अजरबैजान, मियामी, इमिला रोमैग्नो, सऊदी अरेबियन, फ्रेंच, स्पेनिश, हंगेरियन, बेल्जियन, डच और इटली ये सब जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। और ये नीदरलैंड में रहते हैं। और गाड़ी कौन सी चलाते हैं? रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और बाकी के है ना, मोनाको एंड सिंगापुर जीता कौन है? सर्जियो पेरेज ने। रहते क्या है? मैक्सिको में रहते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रिया एंड बहरीन कौन जीता है? चार्ल्स क्लेकलैंड ने जीते हैं। रहते क्या है? मोनाको में रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अक्टूबर 2022 Bengali film director and national award recipient Pinaki Chaudhary passed away. For which film did he receive a national film award in 2007? अक्टूबर 2022 में बंगाली फिल्म निर्देशक और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता पिनाकी चौधरी का निधन हो गया। 2007 में उन्हें किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? तो किस फिल्म के लिए मिला गाइस? द आंसर इज, उनकी फिल्म का नाम था बालीगंज कोड। इसके लिए उन्हें 2007 में क्या मिला? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। नाम है उनका बंगाली फिल्म डायरेक्टर पिनाकी चौधरी जी। उनको 1996 में भी मिला था। कौन था? संघट के लिए, संघात के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2007 में बालीगंज कोड के लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, When was the United Nations Day observed across the globe? दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया गाइस? तो ये मनाया गया, हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। वैसे ही 24 अक्टूबर को और 2 दिन मनाया जाता है। देखो, 24 अक्टूबर को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP का 61st नंबर का राइजिंग डे था। और ये जो ITBP था, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में। वैसे ही वर्ल्ड पोलियो डे भी ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता था। और इसका थीम है वर्ल्ड पोलियो डे 2020 एंड बियॉन्ड अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ देखो गाइस, यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, है ना, इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। यहाँ पे 6 लैंग्वेज ऑफिशियल है यूनाइटेड नेशन में, जैसे कि अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। यहाँ पे मेंबरशिप कितने लोगों की है? 195। उसको टुकड़ों में देखे जाए तो 193 मेंबर स्टेट है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? उनका नाम था ट्रैगवी हेल्वेडेन लाई। ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। और अभी डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? अमीना जे मोहम्मद, और ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको तो पता है कि हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। आगे बढ़, नेक्स्ट देखिए। नेम द कंट्री that has recently surpassed China and Bangladesh to become the India's third largest export market. उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में
चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। तो क्या देश का नाम है उसका, उस देश का नाम है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है। किसको छोड़ा, उस पीछे छोड़ के चाइना एंड बांग्लादेश को। तो पहले नंबर में है एक्सपोर्टर, है ना, इंडिया का एक्सपोर्टर पहले नंबर में यूएस, सेकंड नंबर में है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड थर्ड नंबर कंट्री है नीदरलैंड। ये टॉप 3 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट है इंडिया के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां देखो गाइस नीदरलैंड की बात आई है, आपको बताना, हाँ एक क्वेश्चन आपके लिए, यहां देखो नीदरलैंड की बात आई है, आपको पता नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और उसके प्रेसिडेंट कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which state has won the top honor at the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU Award 2022 under the Best Performing State Category in October 2022। किस राज्य ने अक्टूबर 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 से में शीर्ष सम्मान जीता है। तो कौन से स्टेट को मिला है गाइस ये अवार्ड, उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को, है ना, उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो टॉप 3 देख लेते हैं। यूपी पहले नंबर में है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में, सेकंड नंबर में है मध्य प्रदेश एंड थर्ड नंबर में है तमिलनाडु, ठीक है। यहां देखो गाइस उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनका ओरिजिनल नाम है अजय मोहन बिष्ट, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल जी। नेशनल पार्क कौन कौन है, दुधवा, चंबाल, पीलीभीत, नवाबगंज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा, किशनपुर, बखीरा। डांस फॉर्म कथक एंड चारुकुला। ये थे स्टैटिक रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज was recently removed from Financial Action Task Force ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 years। ठीक है, देखो ग्रीन लिस्ट रहता है, ग्रे लिस्ट रहता है, ब्लैक लिस्ट रहता है। ब्लैक लिस्ट में एक कंट्री अभी भी रखा है ना, तो आपको बताना है हमने, तो मैं बता दूंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में 4 साल बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया? तो किस कंट्री को हटा दिया गया? 2 कंट्री है, पहला नाम है कंट्री का निकारागुआ और दूसरा नाम है पाकिस्तान। बट म्यांमार को स्टिल अभी भी ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, इनको कोई लोन वगैरह नहीं मिलेगा इंटरनेशनली, है ना। तो निकारागुआ और पाकिस्तान, इनको अभी रिसेंटली 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। किसने हटाया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। तो गाइज यहां देखिए, ये है पाकिस्तान और ये पाकिस्तान का फ्लैग है, ये है निकारागुआ और ये है निकारागुआ का फ्लैग। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ एंड प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। ठीक है, आरिफ अलवी। निकारागुआ के बारे में देख लेते हैं। निकारागुआ के कैपिटल है मानागुआ, है ना। करेंसी है निकारागुआन कोर्डोबा एंड ये जो निकारागुआ है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। इसके प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्टेगा एंड वोलेटा चमारो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who has been appointed as the chairman of the Quality Council of India in October 2022? अक्टूबर 2022 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया गाइस? उनका नाम है जैक शाह। तो जैक शाह ये चेयरमैन बने हैं कहा के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अक्टूबर 2022 इंडियाज टेस्ट फायर अग्नि प्राइम
a new generation nuclear capable ballistic missile from off the coast of Odisha. The Agni Prime is a surface to surface ballistic missile with a maximum range of dash. ठीक है, हिंदी में भी देख लो। अक्टूबर 2022 में भारत ने ओडिशा के तट से नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका अधिकतम रेंज कितना है, कितने तक जा सकता है गाइस, ये 2000 तक सरफेस टू सरफेस ये क्या कर सकते हैं, ये टारगेट कर सकते हैं। अग्नि प्राइम नाम है इंडिया का फर्स्ट फायर अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ओडिशा कोस्ट से क्या किया, सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया। यहां देखो गाइस, थोड़ा सा ओडिशा की बात आई थी कोस्ट की, तो उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। ओडिशा का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में, इसलिए 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा में एक बहुत ही फेमस टेंपल है, उसका नाम है कोनक सन टेंपल, उसको ही ब्लैक पगोडा टेंपल बोला जाता है। ये जो कोनक सन टेंपल है ये 10 रुपए के नोट के पीछे अंकित है। ये जो 10 रुपए का नोट है उसका कलर चॉकलेट ब्राउन है, साइज है उसका 123 mm इंटू 63 mm। लेक कौन सा है ओडिशा में, चिल्का लेक है। डांस फॉर्म ओडिसी है। नेशनल पार्क कौन थे, सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, कोडगर, हर्डगर और देब्रीगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 दिन के करंट अफेयर गाइस, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लाया, थोड़ा पेशेंस रखो। आगे देखिए, नेम द ऑथर of the book From Dependency to Self-Reliance Mapping India's Rise as a Global Superpower। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जिन्होंने From Dependency to Self-Reliance Mapping India's Rise and a Global Superpower नाम की बुक लिखी है। उनका नाम क्या है गाइस, उनका नाम है बिमल जलान। तो बिमल जलान जी ने बुक लिखी है, उस बुक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। Who among the following is said to become the first Asian American to appear on US currency? Most important आएगा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाला पहला एशियाई अमेरिकी बनने के लिए तैयार है? तो कौन है गाइस जो एशियाई अमेरिकी है, पहली बार यूएस करेंसी में उनका इमेज रहेगा, छपने वाले हैं। तो उनका नाम है अन्ना माय वांग। अन्ना मे वांग ये पहली फर्स्ट एशियन अमेरिकन है जो एमर्ज होने वाली है यूएस करेंसी में। ये देखो अन्ना मे वांग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The European Parliament has awarded its top human rights prize, Sakharov Prize for Freedom of Thought, to whom among the following? यूरोपीय संसद ने अपने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए सखाराव पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया गाइस? उनका नाम है पीपल ऑफ यूक्रेन। तो आपको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत जबरदस्त वॉर चालू था, तो अपने प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए उन्होंने आवाज उठाया, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इसलिए ही यूरोपियन पार्लियामेंट ने अवार्ड दिया है कुंता सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। यहां देखो गाइस, यूक्रेन की बात आई है एंड यूरोपियन पार्लियामेंट की बात आई है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है लक्समबर्ग सिटी में। प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट के रोबर्टा मेट्सोला, माल्टा से बिलोंग करते हैं। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? क्लॉज वेले है। यहाँ यूक्रेन को भी देख लेते हैं। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। करेंसी यूक्रेनियन रिविनिया है। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की है। प्राइम मिनिस्टर डेनिस श्मिहाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
Strong cycles made it landfall in Bangladesh, bringing heavy rains to the coastal areas of the West Bengal, Odisha and northeastern state. निम्नलिखित में से किस प्रबल चक्रवात ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्य के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश लाकर बांग्लादेश में दस्तक दी है? तो उस साइक्लोन का नाम क्या है गाइस? उस साइक्लोन का नाम है सिरांग। क्या नाम है? सिरांग। तो सिरांग नाम का एक साइक्लोन है और बहुत ही तूफान, बहुत ही खतरनाक बाढ़ लाया है। कहां पे? वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। अभी कहां पहुंचा? बांग्लादेश में जाके पहुंचा। सिरांग नाम का है और अक्टूबर में आया अभी, है ना। आगे बढ़ते। Which of the following IIT has been conferred the National Intellectual Property Award 2022 and 2021 and 2022 by the Government of India? निम्नलिखित में से किस आईआईटी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया गया? तो कौन सा आईआईटी है गाइस? उस आईआईटी का नाम है आईआईटी मद्रास। ये है आईआईटी मद्रास जीता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 का। इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, भारत का सबसे पुराना कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना सुप्रीम कोर्ट कौन सा है या हाई कोर्ट कौन सा है? ये केबीसी में कल पूछा गया था। ये कोलकाता हाई कोर्ट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। दिवाली will be the public school holiday in which of the following city from 2023? 2023 से निम्नलिखित में से किस शहर में दिवाली पर पब्लिक स्कूल की छुट्टी होगी? तो ऐसा करने वाला, पहली बार ऐसा करने वाला कौन-सी कंट्री का, कौन-सी सिटी है गाइस जो दिवाली में बोल रहा है कि अब 2023 से छुट्टी देने वाले पब्लिक स्कूल हॉलिडे? तो आंसर है न्यूयॉर्क। तो यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी ने अनाउंस किया कि 2023 में हम दिवाली को पब्लिक स्कूल हॉलिडे देने वाले हैं। ठीक है, यहां देखो न्यूयॉर्क की बात आई है। न्यूयॉर्क मतलब यूएसए, उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं ना। हाँ करो। तो देखो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है 46 नंबर के जॉय बिडेन। इन्होंने बुक लिखे हैं जैसे कि प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये 49 नंबर के हैं। इन्होंने भी बुक लिखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, द ट्रूथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट यूएसए में स्पेस एजेंसी है नासा, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में, डीआरडीओ का भी हुआ था। इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज होती है जैसे कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, मालाबार, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following state government in association with the US Agency for International Development USAID has launched the Out of Forest Trees in India टॉफी प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के सहयोग से आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया टॉफी कार्यक्रम शुरू किए? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है गाइस ऐसा? तो उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है आसाम। तो आसाम ने, है ना, आसाम ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मदद से लॉन्च किया एक प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम है आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां देखो गाइस, आसाम की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। आसाम का बारे में देख ले। आसाम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। एंड आसाम में नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जैसे कि काजीरंगा, मानस, दिब्रू सैखोवा एंड ओरंग। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी देख लेते हैं। पोबितरा, बुरा चपोली, चक्रशिला, लैखोवा। रिवर है आसाम में ब्रह्मपुत्रा, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में कौन सा शहर बसा है? गुवाहाटी शहर।
इंपॉर्टेंट है। डांस फॉर्म है आसाम के बिहू और क्षत्रिय। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आसाम के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैसे कि बिहू फेस्टिवल, बेखो फेस्टिवल, रंगोली बोहग बिहू फेस्टिवल, अंबुबाची मेला, वांचुआ फेस्टिवल और कट्टी बिहू फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड एन एरोड्रोम लाइसेंस टू जयपुर एयरपोर्ट। इट इज लोकेटेड इन वेस्ट स्टेट। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जयपुर हवाई अड्डे का एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये देखो जयपुर एयरपोर्ट है गाइस, ठीक है। तो किस राज्य में स्थित है गाइस? ये है ओडिशा में। तो ओडिशा के जयपुर एयरपोर्ट को क्या मिला है? एक अप्रूव मिला है किसकी तरफ से? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। किस लिए? कि एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिला है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। कोनार्क टेम्पल उड़ीसा में, उसको ही ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ये 10 रुपए के नोट के पीछे है। इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन। साइज है 123 mm इंटू 63 mm। लेक है चिल्का लेक और डांस फॉर्म है ओडिशा। नेशनल पार्क है सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोडगर, हडगर और देवड़ीगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following ministry will organize Kashi Tamil Sangamam, a month-long program from 16 November 2022 in Varanasi? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय वाराणसी में 16 नवंबर 2022 से 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करेगा? तो कौन सा मिनिस्ट्री करने वाला है गाइस ऐसा? उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये जीते कहां से? ये राज्यसभा एमपी है ओडिशा से। ठीक है, आपको बताना है कहां से, एमपी से है या ओडिशा से, ये आपके लिए क्वेश्चन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ही क्या किया है? काशी तमिल संगमम नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है वाराणसी यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्टू वरास और द डैश न्यू ईयर is celebrated a day after Diwali on a प्रतिपाड़ा तिथि in the month of कार्तिक। दीपावली के एक दिन बाद कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को बेस्टू वारस या डैश का एक नया साल माना जाता है। तो किसका नया साल माना जाता है गाइस? आंसर इज गुजरात का। तो बेस्टू वारस या गुजरात न्यू ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली के एक दिन बाद प्रतिपाड़ा तिथि में, जो कार्तिक मंथ में आता है। याद रखना। यहां देखो गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं क्या? हाँ, देखते हैं। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का भी हुआ था 1 मई 1960 को, महाराष्ट्र। ठीक है, इसकी कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर ये शहर साबरमती नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है अरविंद कुमार। गुजरात में रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये रानी की वाव एक जगह है 100 रुपीज की नोट के पीछे इमेज। इसका कलर है लैवेंडर और इसका साइज है 142 mm इंटू 66 mm। डांस फॉर्म है गरबा और दांडिया रास। नेशनल पार्क है गिर, मरीन, वंसदा, वेलावदार, ब्लैकबग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बर्डा, गिरना, जम्बूगोड़ा, पोरबंदर। ठीक है, यहाँ पोरबंदर लेक भी है गाइस। आगे बढ़ते हैं। Who has been elected as the chairperson of the United Nations Specialized Aviation Agency Air Transfer Committee? most IMP। संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया गाइस? उनका नाम है शेफाली जुनेजा। तो ये है शेफाली जुनेजा जी और यही चेयरपर्सन बने हैं
कहाँ के, यूनाइटेड नेशन के एयर ट्रांसफर कमेटी की। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। सेफाली जुनेजा ये चेयरपर्सन बने हैं यूनाइटेड नेशन के एयर ट्रांसफर कमेटी की। ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। सेफाली जुनेजा 1992 बैच के ऑफिसर थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, इनकम टैक्स कैडरेट के। फिर उन्होंने ज्वाइन किया है सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ देखो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये देखो AICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडेशन हुआ था 7 दिसंबर 1944 में। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके प्रेसिडेंट है साल्वाटोर सिया चिटानो। ठीक है, साल्वाटोर सिया चिटानो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following film has been declared as the best Indian film of all time by the International Federation of Film Critics? निम्नलिखित में से किस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो कौन से फिल्म को घोषित किया गया है? सबसे अच्छी मूवी है हिस्ट्री में अब तक की, ऐसा बताया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने। तो नाम है पैथर पंचाली। पैथर पंचाली, ये पैथर पंचाली है, इसको बनाया किसने? लेजेंडरी फिल्म मेकर है सत्यजीत रे ने। ठीक है, और इसे ही डिक्लेयर किया है बेस्ट इंडियन फिल्म ऑल टाइम, किसने? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिटिक्स ने। वैसा देखा जाए तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में 30 मेंबर थे। इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंशियली वोट किए थे और वहां वोट में टॉप 10 मूवीज उन्होंने निकाले। वहां से पहले नंबर में पैथर पंचाली है। तो टॉप 10 मूवी देखने लायक कौन थे, है ना, ऑल टाइम फेवरेट। तो पैथर पंचाली ये बंगाली मूवी है, 1955 में बनाया था, सत्यजीत रे ने बनाया है। उसके बाद मेघे ढाका तारा, ये बंगाली मूवी है, 1960 में बनाया था, है ना, किसने? ऋत्विक घटक ने। उसके बाद भुवन शोमे, ये हिंदी मूवी है, 1969 में बनाया था मृणाल सेन ने। उसके बाद इली पथायम, ये मलयालम मूवी है, इसे 1981 में बनाया था बाय अदूर गोपाल कृष्णन ने। उसके बाद घट्टा श्रद्धा, ये कन्नड़ा मूवी है, इसे 1977 में बनाया था, किसने? गिरीश कसारावली ने। उसके बाद गर्म हवा, ये हिंदी मूवी है, इसे बनाया था 1973 में, किसने? MS साथू ने। उसके बाद चारुलता, ये एक बंगाली मूवी है, इसे 1964 में बनाया था, किसने? सत्यजीत रे ने। उसके बाद अंकुर, ये एक हिंदी मूवी है, इसे 1974 में बनाया था, किसने? श्याम बेनेगल ने। उसके बाद प्यासा, ये एक हिंदी मूवी है, इसे 1957 में बनाया गया था, गुरुदत्त ने। उसके बाद शोले, ये हिंदी मूवी है, इसे 1975 में बनाया गया था, किसने? रमेश शिप्पी ने। ठीक है, तो ये थे ऑल टाइम बेस्ट इंडियन फिल्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में, और नंबर 1 में है पैथर पंचाली। आगे बढ़िए। नेम द डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु पास्ड अवे रिसेंटली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे गंदे आदमी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है अमाउ हाजी। तो अमाउ हाजी ये दुनिया के सबसे डर्टीएस्ट मैन थे, डर्टीएस्ट मैन थे। वो उनका निधन हुआ, कितने साल के थे? 94 साल के थे, और ये ईरानियन मैन थे। ठीक है, और ये रहते कहाँ थे? विलेज ऑफ देजगाह, साउथर्न प्रोविंसेस ऑफ फार्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following has bagged the Union Home Minister's trophy for the best police training institution for training of gadget officers for the year 2020-21? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020-21 के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की टॉपी प्राप्त की है? तो किसने जीती गाइस? आंसर इज, उनका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी ने। तो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी ने यूनियन होम मिनिस्ट्री की ट्रॉफी जीती है, और किस कैटेगरी में? बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ गैजेट ऑफिसर फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है, ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी है ये हकीमपेट हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Army Infantry Day is observed on 27 October every year.
दिस ईयर इंडियन आर्मी सेलिब्रेट ए डैश इन्फेंट्री डे। भारतीय सेना पैदल सेना दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय सेना अपना डैश पैदल सेना दिवस मना रही है। तो कौन से नंबर का पैदल सेना दिवस मना रही है? इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे मना रही है। द आंसर इज 76 नंबर का, और हर साल 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे आती है। और ये कौन से नंबर का था? ये 76 नंबर का। इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज? तो हर साल ये 27 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड डैश एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सरकार ने डैश को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसे किया है गाइस? उनका नाम है संगीता वर्मा। तो ये है संगीता वर्मा जी, और यही चेयरपर्सन बने हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, है ना। तो ये जो संगीता वर्मा जी है, ये चेयरपर्सन बने हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। किनकी जगह आए हैं? ये अशोक कुमार गुप्ता जी की जगह है, ठीक है। आगे बढ़ते। इन अक्टूबर 2022 which of the following soft drink has become the $1 billion brand in Indian market? अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा शीतल पेय भारतीय बाजार में $1 अरब का ब्रांड बन गया है? तो कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक है गाइस? उस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम है स्प्राइट। तो स्प्राइट ये क्या बना है? इंडियन मार्केट में $1 बिलियन, है ना, 1 बिलियन ब्रांड बना है, 1 बिलियन का ब्रांड बना है। सॉफ्ट ड्रिंक हैज बिकम द $1 बिलियन ब्रांड इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। स्प्राइट नाम है उसका, इंपॉर्टेंट है क्या। आगे बढ़ते हैं। जैक्सन ग्रीन has signed an MOU with which of the following state governments to invest the 22,400 crore to set up a green hydrogen and green ammonia project in a phase in the state? जैक्सन ग्रीन ने राज्य में चरणों में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ टाइप हुआ है जैक्सन ग्रीन? द आंसर इज राजस्थान। तो राजस्थान में जैक्सन ग्रीन, है ना, 22,400 करोड़ लागत से सेटअप करने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, ठीक है। ये है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो राजस्थान में बनाने वाले हैं। तो देखो गाइस, यहां देखो राजस्थान की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च 1949 में। कैपिटल है जयपुर और जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा। राजस्थान के कोटा से जीतने वाले अपने भारत के लोकसभा के चेयरमैन है ओम बिरला और ये 17वें नंबर के हैं। राजस्थान में नेशनल पार्क कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, कोयला देव, घाना, डिजर्ट, माउंट अब्रू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस्सी, गाजनेर, जैसामंद। डांस फॉर्म कौन सा है राजस्थान में? घूमर। राजस्थान में एक स्कीम है, उसका नाम है इंदिरा रसोई स्कीम। यहाँ पे 8 रुपीज पर प्लेट मील मिलता है। राजस्थान में एक योजना है फेमस, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following team has won the Air Force Lawn Tennis Championship 2022-2023 held at headquarter WMC वायुसेना नगर नागपुर? निम्नलिखित में से किस टीम ने मुख्यालय MC वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो उस टीम का नाम क्या है गाइस? उस टीम का नाम है वेस्टर्न एयर कमांड। तो वेस्टर्न एयर कमांड ने अभी रिसेंटली एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती है 2022-23 की,
और ये हुई कहाँ थी? नागपुर में। नागपुर में कहाँ पे? हेडक्वार्टर एमसी वायुसेना नगर में, है ना। नेक्स्ट, Which of the following state or UT has launched मैं भी सुभाष कैंपेन? निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? तो किस यूनियन टेरिटरी ने किया गाइस? उसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख ने अभी रिसेंटली मैं भी सुभाष नाम का कैंपेन लॉन्च किया है। यहाँ लद्दाख की बात आई है। लद्दाख की कैपिटल है लेह, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण मुर्मू, ठीक है, राधा कृष्ण माता। आगे बढ़ते, which of the which state government has constituted a 10-member state level committee for the conservation of vultures and endangered species? किस राज्य सरकार ने एक लुप्त प्राय प्रजाति गिद्धों के संरक्षण के लिए 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है? 10 मेंबर कमिटी, 10 लोगों की कमिटी बनाई है कंजर्वेशन ऑफ वल्चर एंड इंडेंजर स्पीसीज के लिए, तमिलनाडु। आगे बढ़ते, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹3,400 crores in the माना विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट स्टेट? पीएम मोदी ने किस राज्य के चमोली जिले में माना गांव में 3,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया? तो किस जिले में करने वाले हैं गाइस? है किस स्टेट में करने वाले हैं? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गांव है माना विलेज, यहाँ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को क्या किया? इनॉग्रेटेड किया है। किसने? पीएम मोदी ने। उसको पैसा कितना लगने वाला? 3,400 करोड़। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, Who has imposed a penalty of ₹1,337.76 crore on Alphabet's Google for anti-competitive practices related to the Android mobile devices? Android मोबाइल उपकरणों से संबंधित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए अल्फाबेट के गूगल पर 1,337.76 करोड़ का जुर्माना किसने लगाया? तो किसने लगाया गाइस? इंडिया का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनाल्टी लगाई है ना, अल्फाबेट के गूगल के ऊपर कितने रुपए की? 1,337.76 करोड़ की। क्यों? फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, अभी यहां देखो अल्फाबेट आईएनसी गूगल की बात आई, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 2015 में। इसके फाउंडर है लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। चेयरमैन है जॉन हेनेसी एंड सीईओ है सुंदर पिचाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम इन विच यूनियन टेरिटरी? केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किन केंद्र शासित प्रदेश में जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी है? तो कहां पे रखी है गाइस? वाटर सप्लाई स्कीम की आधारशिला। तो उस यूनियन टेरिटरी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में वाटर सप्लाई स्कीम की फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये देखो, है ना। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, ठीक है। आगे बढ़ते, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ विल बी हेल्ड फॉर November 5 to 7, 2022 in which of the following city? आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन जीवन के लिए आकाश 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा गाइस? तो उस शहर का नाम है, उस शहर का नाम क्या है? देहरादून। तो उत्तराखंड के देहरादून में, है ना,
5 से 7 नवंबर में आकाश तत्व या आकाश फॉर लाइफ का कॉन्फ्रेंस होने वाला है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2 सेकंड रुक गाइस। दो सेकंड रुकिए थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Interpol has launched the first ever metaverse specifically designed for law enforcement agencies worldwide during its 90 General Assembly in which city? इंटरपोल ने किस शहर में अपनी 90 महासभा के दौरान दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया पहला मेटावर्स लॉन्च किया है? तो कौनते शहर में किया गया इस पहला मेटावर्स लॉन्च? आंसर है दिल्ली में। तो इंटरपोल ने पहला मेटावर्स स्पेशली डिजाइन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वर्ल्ड वाइड ये लॉन्च किया है, जहां 90 नंबर का जनरल असेंबली हो रही थी और सिटी का नाम है दिल्ली। यहां देखो गाइस, इंटरपोल की बात आई है तो इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट है अहमद नसार अल रईसी, यूएई से बिलोंग करते हैं और टोटल मेंबर कंट्री है यहाँ पे इंटरपोल में 194। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स and Sport in collaboration with the Ministry of Home Affairs has organized the 14th Tribal Youth Exchange Program in which city? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से किस शहर में 14वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किस शहर में आयोजन किया गाइस? द आंसर इज न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली 14वें नंबर का ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने इसके साथ मिलके होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके। तो होम मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है अमित शाह एंड उनके पास कोऑपरेटिव अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री ये है। आपको इनका नाम बताना है कि ये इनका नाम कोई ठाकुर है क्या है, ठीक है, आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। हु विल कन्फर विद द कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्टुमसली इन नवंबर 1, 2022? 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटका रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया जाएगा गाइस? तो उनका नाम है पुनीत राजकुमार। तो पुनीत राजकुमार ये एक्टर है और काफी बेहतरीन एक्टर थे और सोशल वर्कर थे, बहुत अच्छा लोगों के लिए किया और उनका हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हुआ। तो उनको अभी 1 नवंबर को कर्नाटका अवार्ड देने वाले है कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये थे गाइस अपने टॉप करंट अफेयर प्लस स्टैटिक प्लस टॉपिक, है ना, 4 दिन के एक साथ किया हो। कल मैं आपको वीकली करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। केसी स्टडी सर्कल टेलीग्राम में डाल दो, आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना। आपको वहां पीडीएफ मिलेंगे टाइम टू टाइम, जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको सेंड करते जाऊंगा। उसके पहले आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाल बटन को दबाना है। मुझे पता है आप देखते हो लेकिन दबाते नहीं, दबाओ जल्दी दबाओ, और बेल आइकन को भी दबाना है गाइस। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट पाने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना है। सबका मंगल हो गाइस और सब में मंगल मैत्री की भावना है। कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।